राजीव। तो आज बात जो है एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की। आपने पिछले कुछ सालों से कुछ इस तरह की बातें सुनी होंगी कि कांग्रेस में दम नहीं रहा, अब कांग्रेस अब खत्म हो गई है या हो रही है, कांग्रेस में कोई नेता नहीं बचा जो लोगों को जोड़ सके। ऐसे कई दावे जो हैं वो बीते सालों में बीजेपी से लेकर के मीडिया तक, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, तक किए जाते रहे। बीजेपी की तो कोशिश भी यही रही है कि इस देश के लोग कांग्रेस का नाम तक भूल जाएं, लेकिन अब बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। मीडिया चाहे न चाहे कांग्रेस की हलचलों पर बात करना उसकी अब मजबूरी हो गई है। बीजेपी के नेता कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने के लिए रोजाना ट्वीट करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के कारण राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी ने जो फैसला लिया है उससे उनके विरोधी हैरान हैं कि अब उन पर क्या कहकर हमला करें। दरअसल राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए साफ इनकार कर दिया है, यानी वो अब उम्मीदवारी अपनी नहीं यहां साबित करने जा रहे हैं, यानी वो उम्मीदवार नहीं होने जा रहे हैं। और इस तरह तय है कि अब कांग्रेस अध्यक्ष कोई गैर गांधी परिवार का होगा, यानी गांधी परिवार से कोई नहीं होगा। तो कुल मिलाकर देश का मौजूदा जो परिदृश्य है वो ये है कि जिस कांग्रेस को खत्म करने का दावा बीजेपी ने किया था उसके विपरीत कांग्रेस अपनी शान में आगे बढ़ती चली जा रही है। बेशक कांग्रेस के भीतर इस वक्त कई तरह की हलचलें हैं, जैसे कि उसका नया अध्यक्ष कौन होगा, क्या अध्यक्ष के लिए चुनाव निर्विरोध होगा, क्या G23 के नेताओं में से कोई चुनाव लड़ने आगे आएगा क्या, और ऐसे कई सवाल कांग्रेस के भीतर भी उठ रहे हैं। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा की हलचलें भी अलग ही हैं। हर दिन कोई न कोई नया नेता राहुल गांधी के साथ कदमताल करने आगे आ रहा है। ऐसी तमाम हलचलों से कांग्रेस लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन इन हलचलों से बीजेपी में खलबली दिखाई दे रही है और इस खलबली के कारण बीजेपी रोजाना ऐसे दांव चल रही है जो उस पर ही उल्टे पड़ रहे हैं। टी शर्ट की बात आपने सुनी होगी। जी हां, राहुल गांधी की टी शर्ट और आलिशान कंटेनर, ये दोनों जो दांव हैं उसका हाल बीजेपी ने देख लिया, फिर भी वो नहीं संभली। पिछले दिनों एक मुस्लिम बच्ची के राहुल गांधी के साथ चलने पर उसके कपड़ों की पहचान संबित पात्रा ने की। ये आप देख रहे हैं राइट साइड में जो विंडो है उसमें, और संबित पात्रा ने जो लिखा वो भी आप फुल स्क्रीन ले आइए जरा, जो लिखा है इन्होंने ट्वीट में वो भी दिखाई दे आराम से। लिख रहे हैं कि जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है, नीचे की हेडलाइंस भी हटा दीजिए, जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है, हिसाब ऑलरेडी देखिए इसको कोट किया गया है, हिसाब किया जाता है, तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। ये कह रहे हैं संबित पात्रा। और इस बच्ची के साथ में राहुल गांधी हैं, मुस्लिम बच्ची है, लेकिन धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब। इसके बाद कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ, उसको भी ले आइए एक विजुअल के रूप में, राइट साइड में ही लेकर आइए। ये नहीं, दूसरी तस्वीर जो है, दूसरा विजुअल जो है वो दिखाइए, जिसमें ये देखिए कुछ बच्चे हैं, अलग अलग विजुअल्स हैं, और ये सब केरल की तस्वीरें, कुछ बच्चियां डांस कर रही हैं, कुछ लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं हैं, सब हैं अलग अलग ढंग से। तो संबित पात्रा की तस्वीर के अलावा ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ भी बीजेपी घिर गई है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ तो हर वर्ग, हर उम्र और हर धर्म के लोग चल रहे हैं। अब आज फिर बीजेपी घिर गई है, जब भारत जोड़ो यात्रा के रेस्ट डे को, आज रेस्ट डे है। आपको पता ही है कि पिछले 2 दिनों से मैं भी केरल में था, आज लौट के आया हूँ। वहाँ रेस्ट डे, तो अपने को तो काम करना है, स्टूडियो से अब आप लोगों के सामने हैं, और बाकी जो पदयात्री हैं वो आज आराम कर रहे हैं। और आराम ही नहीं, उनका मेडिकल चेकअप और तमाम तरह की जो तैयारियां आगे कैसे बढ़े उसके लिए वो कर रहे हैं, अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, आराम भी कर रहे हैं। लेकिन रेस्ट डे को बीजेपी ने पीएफआई की हड़ताल से जोड़ने की कोशिश की। आपको बता दूं कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया था कि पीएफआई और इस्लामिक जिहादी संगठनों ने आज हड़ताल का आह्वान किया और कांग्रेस ने आज अपनी पदयात्रा रोक दी। इससे घटिया और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। कपिल मिश्रा कौन है, कैसे नेता हैं, ये यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और उनके ट्वीट, उनके बयान ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आएंगे, ये भी आप तय मानिए।
लेकिन कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा, जो कांग्रेस के मीडिया विंग के प्रभारी ही नहीं प्रमुख हैं, पवन खेड़ा ने जवाब दिया है कि हमारी इस हैशटैग भारत जोड़ो यात्रा में हर सप्ताह एक दिन का ब्रेक लिया जाता है। पिछला ब्रेक 15 तारीख को था। अब ये बताइए, क्या ये सच है कि मोहन जी भागवत पीएफआई से माफी मांगो यात्रा पर कूच करने वाले हैं? ये कह रहे हैं पवन खेड़ा, कांग्रेस मीडिया प्रमुख हैं, मीडिया विंग के प्रमुख हैं, और इन्होंने जवाब दिया है कपिल मिश्रा को। पीएफआई के नाम पर कांग्रेस को जो घेरने की कोशिश कर रहे थे, जो बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। तो इस जवाब के साथ कांग्रेस ने संघ और बीजेपी पर तंज कसा है, क्योंकि पिछले दिनों मोहन भागवत ने मुस्लिम समाज के कुछ विशिष्ट लोगों से मुलाकात की थी, जिससे समझ आता है कि बीजेपी अब इस बात से घबरा रही है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा के कारण कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी और मुस्लिम समाज फिर से कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगा, तो बीजेपी के लिए चुनाव में जीतना मुश्किल होगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर के इन तमाम राज्यों में चुनाव हैं, और इन चुनाव में भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। और इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी फिर से केंद्र की सत्ता में बीजेपी को आना कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हाल ये है दोस्तों कि कांग्रेस की अंदरूनी हलचलों से बीजेपी को अपनी सत्ता डामाडोल होती दिख रही है, और इसीलिए वो अब कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरियों को ताकने में लगी हुई है, तलाशने में लगी हुई है। जिस तरह गोदी मीडिया इस वक्त सचिन पायलट को चर्चा में ला रहा है, जी हाँ, इसकी चर्चा अगर न करूं तो शायद मेरा जो शुरुआती अपना उद्बोधन है वो शायद पूरा ना हो। तो सचिन पायलट लगातार पिछले 2 दिनों से चर्चा में है। अभी परसों सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए देखे गए थे कोच्चि में। उसके बाद कल मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत कदम ताल करते हुए दिखाई दिए थे कोच्चि में, और इधर ये दोनों मीडिया में भी कदम ताल कर रहे हैं। तो उससे समझ में आ रहा है कि ये सब प्रायोजित तरीके से हो रहा है, खासकर सचिन पायलट के लिए तो कहा ही जा सकता है। आप जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी के इनकार के बाद अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि वो अध्यक्ष पद के लिए आगे आएंगे। चर्चा काफी गर्म है कि अब अशोक गहलोत के बाद राजस्थान के सीएम का पद सचिन पायलट को मिलेगा या नहीं। आपको याद होगा कि सचिन पायलट के कारण राजस्थान की कांग्रेस सरकार किस तरह खतरे में पड़ गई थी। कई दिनों तक अपने समर्थक विधायकों के साथ सचिन पायलट ने रूठने और मनाने का जो सिलसिला चलाया था, क्या उसके बाद उन्हें यह पद देना सही होगा? ये एक सवाल है, और बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी के लिए तो अच्छा यही होगा कि कांग्रेस में बगावती सुर उठते रहें, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बगावत के नुकसान को भांप चुके हैं। इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि पायलट के हाथों राजस्थान की कमान आए और फिर अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाए। अशोक गहलोत ने मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम इस पद के लिए आगे बढ़ाया है। ऐसी चर्चा भी है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा और कौन राजस्थान की कमान संभालेगा, ये उसका आंतरिक मामला हो सकता है या है भी, लेकिन बीजेपी की इसमें दिलचस्पी बताती है कि वो इंतजार में है कि कांग्रेस कहीं कमजोर पड़े और उसका फायदा बीजेपी उठाए। लेकिन इस वक्त जो दिख रहा है वो साफ बयां कर रहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी को अंदर खाने में परेशान कर दिया है। आइए बीजेपी की इन्हीं